नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम हम लोग फॉलो करते हैं, जो भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, और एक ही मिशन और एक ही सपना होता है कि किसी तरह सरकारी नौकरी हमें कोई भी पोस्ट एक बार के लिए मिल जाए। अगर वहीं स्टेबल होना है तो वहां हो जाएंगे, और आगे बढ़ना होगा तो साथ साथ मेहनत करते रहेंगे। तो आज ऐसी ही एक सरकारी नौकरी के बारे में हम बात करने के लिए शुरू आए हैं कि क्यों खास है एसएससी की जॉब्स। इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स लेकर मैं आपके सामने आया हूं, आइए बात करेंगे। सबसे पहले आज का एजेंडा है कि जॉब सिक्योरिटी, सैलरी और बेनिफिट, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, प्रमोशन, वर्क लाइफ बैलेंस, वाइड रेंज ऑफ जॉब रोल्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पोटेंशियल करियर, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस और वर्क एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी। देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो जॉब सिक्योरिटी हमेशा है, जब तक आप बहुत कुछ ऐसा नहीं कर देते कि जो बाहर ही हो जाए उनकी सोच से और हर किसी की सोच से कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो चाहे एसएससी हो, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी हो, जॉब सिक्योरिटी एक सबसे तगड़ा एस्पेक्ट होता है अगर हम किसी भी सरकारी नौकरी की बात करते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप जाते हैं तो जॉब सिक्योरिटी आपके पास बहुत अच्छी है हमेशा सर। ठीक है जी। दूसरा, अट्रैक्टिव सैलरी और बेनिफिट। अगर एसएससी की सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज ग्रेड पे हैं, लाखों में सैलरी जाती है। अगर आप फॉरेन में कोई एमईए के लिए जाते हैं तो आपकी सैलरी और भी तगड़ी होती है। तो सैलरी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एडिशनल बेनिफिट्स बिल्कुल है, अलाउंस है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं। तो ये सब चीजें आपके साथ अंत तक चलती रहेंगी, इसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आप किसी सरकारी मेरी वाइफ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बैंक में, तो मेडिकल की सुविधा हमेशा है। ठीक है, पेट्रोल की सुविधा हमेशा है। अगर आप गाड़ी या एक्टिवा आपके नाम पे कुछ है तो काफी बेनिफिट्स हैं ऐसे ऐसे, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, प्रेस्टीज और रिस्पेक्टेड जॉब। मेरे जो बड़ा भाई है, ताया जी का बेटा, ठीक है, सगे ताया जी मेरे, उनका बड़ा बेटा, उनका मतलब एक ही बेटा है, मतलब मेरे बड़ा भाई, वो एक्साइज इंस्पेक्टर है। अब वो 2013 के बैच का एक्साइज इंस्पेक्टर है, यानी 11 साल हो गए। तो कितनी इज्जत होगी, कितना रुतबा होगा, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये हर सरकारी नौकरी में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी में है। पर हम एसएससी की बात कर रहे हैं तो हम एसएससी को अगर हम ये रखें तो बहुत प्राउड की बात है कि इज एन एक्साइज इंस्पेक्टर, और हमें भी खुशी होती है कि हमारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर है। तो ये अलग एक माहौल होता है जब आप जीवन में कुछ ऐसा करते हैं सर। चौथे पॉइंट की तरफ चलें तो सर एक चीज याद रखना, अभी प्रमोशन और ग्रोथ थोड़ी स्लो है। जो 5 साल में होनी है वो 7 साल में हो रही है। और अगर आप इंटरनल एग्जाम क्रैक करते हैं तो थोड़ा जल्दी भी हो सकती है, बट ग्रोथ अच्छी है, पैसा अच्छा है। 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन, ये सब आपको पता है कि जुड़ता रहेगा। 8th लगने वाला है तो सैलरी बहुत तगड़ी होती रहेगी। तो ग्रोथ और प्रमोशन की तो इतनी चिंता आप ना करिए, वो तो आपको मिलती ही रहेगी सर। वर्क लाइफ बैलेंस, सैटरडे संडे ऑफ। एसएससी की जॉब्स की अगर बात करें, इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए तो बिल्कुल मिलती है सर। वर्किंग आवर्स भी अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपके वर्किंग आवर्स आपको तंग करेंगे सर। और काम बहुत है, मैं मानता हूं, या कम है वो भी मानता हूं, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, इसी को बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। कि आज थोड़ा कम काम है, कल थोड़ा ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, मैनेज हो गया। सैटरडे संडे तो ऑफ है ही है, लाइफ एकदम सेटल। क्योंकि अगर बैंक एग्जाम की बात करें तो अभी सारे सैटरडे ऑफ नहीं है, आगे चलकर कुछ होता है तो सबको पता लगेगा। चलिए, वाइड रेंज ऑफ जॉब रोल्स, बहुत तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी है। जब मैं एक बैंकर बनने की सोचता हूं तो क्लर्क, पीओ, क्लर्क,
पीओ, रोल अलग अलग हो सकते हैं। और एक ब्रांच में क्या रोल हो सकता है, कैशियर का, दो मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, ऑपरेशन वाले का, बस 4-5 रोल हो सकते हैं। अगर एक बैंक ब्रांच, अगर आप अच्छे हैं तो आरएम जेडएम वो अलग बात है, बट अगर यहां की बात करें तो बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे रोल। एक एक्साइज इंस्पेक्टर के भी बहुत सारे अगर हम बात करें, आप टैक्स असिस्टेंट बन गए या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, इसमें काफी सारे रोल आ जाते हैं। ऑडिटर बन गए, डिफेंस में कुछ हो गया, तो बहुत सारे एसएससी के अंदर इतनी पोस्ट है, इतनी पोस्ट है, इतनी पोस्ट है कि मैं गिनवाने पे आ जाऊं तो टाइम वहीं खत्म हो जाएगा। एंड आई यू नो वेल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, सीबीआई है, बहुत सारी चीजें हैं सर। नार्कोटिक्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट, गवर्नमेंट जॉब्स में अट्रैक्टिव रिटायरमेंट प्लान है, और आपको पता है सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट भी रहती है, तो आपको कुछ पैसा मिलता है लास्ट में अच्छा खासा, तो वो आपके ही पैसे से कट रहा होता है, सरकार मिला रही होती है, तो यू नो वेल कि आपको रिटायरमेंट पे अच्छा तगड़ा अमाउंट मिलना है, तो कोई उसमें बुराई तो नहीं है सर, यू कैन गो। सोशल इंपैक्ट, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोशल इंपैक्ट तभी सोसाइटी पे आप डाल सकते हो जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी डायरेक्ट एनरोलमेंट होती है अच्छे अच्छे एरिया में, अच्छे लोग आपको जानने लगते हैं, अच्छी पहचान आपकी बनने लगती है, आपके काम ओपन होने लगते हैं, जो काम रुकते थे पहले अब वो होने लगेंगे। तो काफी फायदे हैं एक सरकारी नौकरी के, और बल्कि एसएससी जैसी सेंटर लेवल जॉब की सर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो नहीं है ना सर, गलतियां सबसे होती हैं, बट आपको पता है कि चलिए हर